कहानी की शुरुआत में एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाया जाता है जो 2022 की दुनिया का नहीं बल्कि 2050 की दुनिया का होता है। तो दोस्तों, आज मैं ऐसी कहानी लेकर हाजिर हूँ जो एक अलग ही दुनिया की है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले सब कहानी की शुरुआत में एक लड़के की नींद खुलती है और उसकी नींद अपने कमरे में ही खुलती है। वह देखता है कि कुछ चीजें बनकर बिगड़ रही हैं और कुछ चीजें बिगड़कर बन रही हैं। वह लड़का ये सब देखकर घबरा जाता है। वह समझ नहीं पाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है और वह ये जानने के लिए अपने घर से बाहर की ओर भागता है। और जैसे ही घर से बाहर निकलता है वह अपनी ही बिल्डिंग को देखता है कि वह बिल्डिंग अपने आप बन रही है और अपने आप बिगड़ रही है। वह सोचता है कि शायद एक सपना देख रहा है। वह लड़का एक ऐसी दुनिया में आ चुका होता है जो दुनिया पूरी तरह से उल्टी फुल्टी होती है। तभी वह अपनी बिल्डिंग को देखता है और वह सोचता है कि ये बिल्डिंग तो पहले ऐसे हुआ करती थी। तभी उस बिल्डिंग पर कुछ लकीरें आने लगती हैं, लेकिन वह लड़का कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगले सीन में वह लड़का किसी काली चीज को देखता है जिसे रीपर कहते हैं। रीपर बहुत खतरनाक होते हैं और उसे मारने के लिए उसके पास आते हैं। तभी पीछे से 2-3 लोग आकर उसे बचा लेते हैं और उसे भागने के लिए कहते हैं। तभी कूदने के लिए खाई आ जाती है। लड़का वहां से कूदने से डरता है, लेकिन पीछे से वो धकेल देते हैं। लड़का देखता है कि उसे गिरने पर उसे कोई भी चोट नहीं लगती है। और तभी आगे दिखाते हैं वो लोग रीपर से बचने के लिए आगे आगे भागते रहते हैं और रीपर भी उनके पीछे पीछे भागता रहता है। तभी उनमें से एक लड़का जिसका नाम फैंटम होता है, वह रीपर से बचने के लिए उसको गोली मारता है और रीपर गोली लगते ही थोड़ी देर तक रुक जाता है। लेकिन इसी बीच फैंटम के हाथ में रीपर्स का हाथ लग जाता है। तभी आगे दिखाते हैं कि फैंटम की टीम में 2 लोग होते हैं, जिनमें से एक लड़की एक लड़का। और तभी लड़का कहता है कि हम सबको बचने के लिए रीपर्स के आगे मुझे ग्रेनेड लेकर जाना होगा। और वह ग्रेनेड लेकर चला जाता है और रीपर्स के सामने फट जाता है। फैंटम की टीम जिस लड़के को बचा रही होती है उसका नाम आर्किटेक्ट होता है। और आर्किटेक्ट पूछता है कि तुम लोग कौन हो और मुझे क्यों बचा रहे हो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। इस बात पर फैंटम और वो लड़की कुछ नहीं बताते हैं। कहते हैं साथ आना है तो आओ वरना मर जाओ। और तभी आर्किटेक्ट उन लोगों के पीछे पीछे आने लगता है। इसी बात पर आर्किटेक्ट लड़की से पूछता है कि ये कैसी दुनिया है, हम यहाँ पर कैसे आए। तभी लड़की बताती है ये कोमा की दुनिया है। जब हम कोमा में चले जाते हैं तब हमारी दुनिया कुछ और हो जाती है, हम किसी और दुनिया में होते हैं। और फिर आर्किटेक्ट लड़की से पूछता है कि इस टाइम हम कहाँ जा रहे हैं। तभी लड़की इशारा करके बताती है कि हम वहाँ जा रहे हैं। और तभी आर्किटेक्ट कहता है कि वहाँ पर पहुँचने में तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा। लड़की कहती है जैसे हम चल रहे हैं वैसे चलते रहो चुपचाप। अगले सीन में दिखाते हैं कि वे सभी लोग बस में चढ़ते हैं और बस के जैसे ही दूसरे दरवाजे पर उतरते हैं वे देखते हैं कि वहां पहुंच चुके होते हैं। यानी कि बस ही एक ऐसा दरवाजा होता है जो उन्हें एक से दूसरी दुनिया में एकदम पहुंचा सकता है। और तभी आर्किटेक्ट वहां जाकर अपने जैसे लोगों को देखता है। वह सोचता है कि यही सब मेरी तरह यहाँ आए होंगे। तभी उनमें से एक बड़ा सरदार आदेश देता है कि इस लड़के को अपना कमरा दिखाओ। तभी लड़की आर्किटेक्ट को कमरे में ले जाती है। लड़की का नाम फ्लाई होता है। लड़की कहती है कि हाँ, तुम्हें कमरे में बहुत सारी अजीबोगरीब यादें देखने को मिलेंगी। कभी अपने सपनों में जाना मत, नहीं तो तुम्हें बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। अगले सीन में लड़का जैसे ही सोने की कोशिश करता है उसे उसकी यादें सताने लगती हैं। वह उठकर देखता है कि उसकी यादें कमरे में बन चुकी होती हैं और उन्हें देखकर वह काफी उत्तेजित होता है और उन यादों को सोचकर वह कुछ सोचने की कोशिश करता है। तभी फैंटम उसके कमरे में आ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे गुस्सा करके बोला, मुझे गलत मत समझना, मुझे अपना दोस्त ही समझना। और तभी आर्किटेक्ट फैंटम से पूछता है क्या तुम्हारा उस लड़की के साथ कोई संबंध है जिसका नाम फ्लाई है। तभी फैंटम से मना करता है कि मैं तो उसे चाहता हूँ मगर वो मुझे कोई भाव नहीं देती। और अगले सीन में आर्किटेक्ट को नीचे बुलाया जाता है। उससे बताया जाता है कि यहाँ पर जो आदमी है उनमें हर एक किसी न किसी प्रकार की शक्ति है। तुम में किस प्रकार की शक्ति है तुम्हें ये हमें दिखाना होगा। तभी फैंटम जो कि टीम का लीडर होता है वह उसे अपनी शक्ति का प्रयोग करके दिखाता है। तभी उससे कहता है कि तुम भी मुझे इसे पकड़ कर दिखाओ या तुम में कोई और शक्ति है तो हमें बताओ। और आर्किटेक्ट भी यही सोचता है कि फैंटम की तरह गेंद पकड़ लेगा, लेकिन गेंद पकड़ना तो दूर वह बहुत दूर जाकर गिरता है और इसके लिए दोबारा से ट्राई करता है, लेकिन दोबारा भी उसका यही हाल होता है। फिर फैंटम उसके द्वारा बनाई गई एक मशीन के द्वारा उससे भिड़वाता है, लेकिन उसका वही हाल होता है जो पहले हुआ था। और उसके बाद सभी लोग आर्किटेक्ट पर हंसने लगते हैं और फैंटम कहता है कि तुम यहाँ इससे कुछ नहीं लड़ सकते तो वहाँ रीपर से कैसे लड़ोगे। और अगले सीन में सबसे बड़े सरदार द्वारा आर्किटेक्ट को किसी छोटे मोटे काम में लगा दिया जाता है। सरदार आर्किटेक्ट से बताता है कि यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति में शक्ति नहीं होती है तो उसे ऐसे ही छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। सरदार बताता है कि फैंटम की टीम के साथ जाने के लिए तुम्हारे पास कुछ न कुछ होना चाहिए। सरदार फैंटम से कहता है कि आर्किटेक्ट को अपने साथ ले जाओ। फैंटम मना करता है, लेकिन सरदार
आर्किटेक्ट को जबरदस्ती फैंटम की टीम के साथ भेज देता है और अगले सीन में फैंटम की पूरी टीम मिशन पर निकल पड़ते हैं। आर्किटेक्ट भी उनके साथ होता है और वह उन लोगों से पूछता है कि हम इस टाइम कहाँ जा रहे हैं। तभी फैंटम बताता है कि हम रीपर से बचने के लिए बारूद का गोला यानी कैप्सूल लेने जा रहे हैं। और उनकी टीम की एक लड़की जो रीपर्स को सूंघ कर बता सकती है कि वे कितनी दूरी पर हैं, वह उनको महसूस करने का दावा करती है। और थोड़ी देर बाद ही वहां पर एक रीपर पहुंच जाता है। फैंटम अपनी टीम को बचाने के लिए रीपर के ऊपर ग्रेनेड कर देता है और वहां से वे लोग भाग जाते हैं। और फैंटम कहता है कि अपनी सेफ्टी के लिए एक एक ग्रेनेड अपने साथ रख लो। अगले सीन में जैसे ही वे लोग आगे बढ़ते हैं, उन पर कुछ लोग फायरिंग करने लगते हैं। उनकी फायरिंग से बचने के लिए फैंटम अपनी टीम से कहता है कि तुम सब लोग अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करो। उसके कहने पर उसके टीम के सभी लोग अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और उन लोगों से बच जाते हैं। और फैंटम की टीम एक एक करके उन सभी लोगों को मार देती है जो उन पर फायरिंग कर रहे थे। अगले सीन में फैंटम का एक टीम मेंबर उस बारूद के गोले को ढूंढने की कोशिश करता है और अपनी शक्तियों द्वारा उसका पता लगाता है। और तभी उस बारूद के कैप्सूल का पता लगा लिया जाता है। उसी डायरेक्शन में सभी लोग जाने लगते हैं। आखिरकार फैंटम और फैंटम की टीम उस बारूद के कैप्सूल तक पहुंच जाते हैं और फैंटम आदेश देता है अपने लोगों को कि तुम उस कैप्सूल को बाहर निकालो, मैं तब तक रीपर्स का ध्यान रखता हूं। और अगले सीन में फैंटम की टीम मेंबर को पता लगने लगता है कि रीपर्स आ रहे हैं और वह ये बात अपनी टीम को बताने लगती है। फैंटम अपनी टीम को भागने के लिए कहता है और रीपर्स को वहां पर खड़े होकर बुलाता है। और तभी आर्किटेक्ट अपना जादू दिखाता है। जादू के द्वारा अपने माइंड पर प्रेशर डालकर वह एक ऐसा पुल बनाता है जिससे बारूद का कैप्सूल भी सही सलामत बच जाए और उसके टीम मेंबर को भी कुछ ना हो। उसकी ये बात देखकर सभी लोग खुश होते हैं और तभी वहां पर बहुत सारे रीपर्स आ जाते हैं। फैंटम अपनी टीम को वहां से उन्हें बचा कर ले जाता है। और अगले सीन में फैंटम की टीम आर्किटेक्ट के कारनामे का जिक्र करते हैं। वे सरदार को बताते हैं कि आर्किटेक्ट ने कैसे हमें बचाया। तभी उनका सरदार कहता है कि इस तरह से हम रीपर से हमेशा के लिए बच सकते हैं। हम आर्किटेक्ट से एक ऐसा आयरलैंड बनवाएंगे जिस पर रीपर कभी ना पहुंच सकें, क्योंकि आर्किटेक्ट जैसी शक्तियां हम में से किसी में नहीं हैं। और आर्किटेक्ट ये सब सुन रहा होता है। वह आयरलैंड बनाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे करेगा। और इसी बीच उनका सरदार फैंटम को टीम लीडिंग से हटा देता है और उससे कहता है कि तुमने जबरदस्ती रीपर्स को बुलाया था, और वह किसी दूसरे लड़के को टीम लीडर बना देता है। फैंटम को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वहां से उठकर वह चला जाता है। आगे दिखाते हैं कि आर्किटेक्ट वही सब करने की प्रैक्टिस करता है जो उसने वहां एकदम कर दिया था, लेकिन उससे ये करने पर अब हो नहीं पा रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर उसने ऐसे वहां कैसे कर दिया। तभी फ्लाई वहां आ जाती है और आर्किटेक्ट से कहती है कि तुमने उनसे आयरलैंड बनाने के लिए क्यों कहा, जबकि तुम ऐसा कर नहीं सकते। और वह आर्किटेक्ट से कहती है कि ये सब तो ब्लूप्रिंट में होता है। आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट वाली बात सुनकर थोड़ा रुक जाता है और फिर से दोबारा सोचकर ट्राई करने लगता है और वह अब की बार बनाने में सफल हो जाता है। फ्लाई भी ये देखकर हैरान रह जाती है। लड़की ये देखकर हैरान रह जाती है। तभी लड़की, जिसका नाम फ्लाई होता है, आर्किटेक्ट को एक कमरे में लेकर जाती है और उससे पूछती है कि तुम कोमा की दुनिया में कैसे पहुंचे। कहानी में आगे आर्किटेक्ट बताता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तभी फ्लाई कहती है, जो आगे लड़की बैठी है, क्या वह तुम्हें जानती थी? क्या वह तुमसे प्यार करती थी? इस बात पर आर्किटेक्ट कहता है, इतना सब कुछ तो मुझे याद नहीं, शायद उसके साथ कुछ नहीं हो पाया था। तभी फ्लाई कहती है, यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। इतना कहते ही दोनों किस करने लगते हैं। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि वे सब नए आयरलैंड के बारे में सोच रहे होते हैं और उसे कहाँ बनाना है और कैसे बनाना है, इस बात का नक्शा तैयार कर रहे होते हैं। इसी बीच फैंटम, जिसे टीम लीडिंग द्वारा हटा दिया गया है, उनको फंसाने के लिए एक ऐसी डिवाइस अपने अंदर रख लेता है जिससे रीपर्स उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। और थोड़ी देर बाद ही वे सब आयरलैंड बनाने वाले मिशन पर निकल पड़ते हैं। और जैसे ही वे निकलते हैं, रीपर्स इस बात का पता लगा लेते हैं कि वे अपने आयरलैंड से निकल चुके हैं और रीपर्स उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे आने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उनकी एक टीम मेंबर चेतावनी देती है कि रीपर्स हमारे आसपास हैं, क्योंकि उसमें रीपर्स को सूंघने की शक्ति होती है। रीपर्स की बात सुनते ही सारे लोग चौकन्ने हो जाते हैं। इस बात पर सरदार कहता है कि तुम टीम लीडर हो, तुम हमें बचाओगे। पर टीम लीडर पहली बार टीम लीडर बना था, इसलिए वह फैंटम के पास जाता है जो कि पहले टीम लीडर रह चुका है। उससे पूछता है कि अगर हम सब होते तो तुम इस स्थिति में क्या करते। फैंटम तो पहले ही उन्हें फंसाने के जुगाड़ में था और वह कह देता है कि हम सबको अलग अलग जाना चाहिए। ये बात सुनते ही सब लोग अलग अलग जाने लगते हैं। जिसको भी रीपर्स दिखे वह सबसे पहले इशारा कर देगा और आर्किटेक्ट को खास उसी तरफ भेजा जाता है जिस तरफ रीपर्स सबसे ज्यादा आते हैं।
लेकिन इस बात का पता आर्किटेक्ट को नहीं होता है और वह धीरे धीरे आगे पहुंच जाता है। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है उसे एक आगे लटका हुआ हवा में हवाई जहाज दिखाई देता है और वह उसे देखकर वहीं पर रुक जाता है। और तभी आर्किटेक्ट के पीछे एक रीपर आ जाता है और वहां से चीखने की आवाज आती है। चीखने की आवाज सुनते ही सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। आगे देखने पर पता लगता है कि आर्किटेक्ट को एक टीम मेंबर द्वारा बचा लिया जाता है। आर्किटेक्ट के वापस आने के बाद वे सब लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन तक रीपर्स पहुंचे कैसे। तभी फैंटम की जेब से एक वही डिवाइस आकर गिरती है जिसकी वजह से रीपर्स आते हैं और ये सब देखते ही फैंटम को उस टीम से निकाल दिया जाता है, क्योंकि फैंटम को पता होता है कि वह रीपर्स में बदलने वाला है, क्योंकि बहुत पहले उसे रीपर्स ने काट लिया था। और अगले सीन में वहां पर बहुत सारे रीपर्स आ जाते हैं और जान बचाने के लिए सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। और इसी बीच आर्किटेक्ट के दिमाग में दर्द होने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। और आगे दिखाते हैं कि आर्किटेक्ट की आंख अस्पताल में खुलती है और वह बहुत सारे डॉक्टरों के बीच में होता है। तभी आर्किटेक्ट को याद आता है कि उसके प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ लोगों ने उसे ऑफर करके बुलाया था और वह उसकी शक्तियों का गलत उपयोग करना चाहते थे, इसलिए वह वहां से भाग रहा था और भागते टाइम उसका एक्सीडेंट हो गया था। और उसे ये भी पता लग जाता है कि जो उनका डॉक्टर होता है वही उनका सरदार होता है। वह सभी अच्छे लोगों को बेहोश करके कोमा की दुनिया में पहुंचाता है, जिसे वो नई और अच्छी दुनिया कहता था। डॉक्टर कहता है कि हम इस दुनिया में जो चाहें वो कर सकते हैं। कहानी में आगे आर्किटेक्ट डॉक्टर से कहता है कि वह इस दुनिया में दोबारा वापस नहीं जाना चाहता, वह अपनी टीममेट्स यानी फ्लाई के साथ घर वापस जाना चाहता है। इस बात पर डॉक्टर उसे जाने के लिए मना करता है। वह कहता है कि तुम्हें एक ही शर्त पर जाने दे सकता है, जो तुम्हारे दिमाग में प्रोजेक्ट है उसे वह इसी दुनिया में बनाकर दिखाओ। उस दुनिया में अपने दिमाग द्वारा बनाए गए आयरलैंड के रूप में उसे बनाकर दिखाए, तब वह तुम्हें घर जाने दे सकता है। इस बात पर आर्किटेक्ट मान जाता है और कहता है मुझे दोबारा वापस ले चलो, मैं तुम्हें वही आयरलैंड उस दुनिया में बनाकर दे दूंगा। और कहानी के अगले सीन में आर्किटेक्ट उसी दुनिया में वापस पहुंच जाता है और उसके सारे दोस्त उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और आर्किटेक्ट अपने दोस्तों को बचाने के लिए उन्हें समझाता है कि ये डॉक्टर हमारे साथ कितना गलत कर रहा है। और तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर को देखते ही आर्किटेक्ट और ज्यादा क्रोधित हो जाता है। वह कहता है कि बताओ मुझे क्या करना है जो इसके बाद तुम मुझे जाने दोगे। और कहानी के अगले सीन में आर्किटेक्ट अपने दिमागी प्रोजेक्ट को बनाने में लग जाता है। प्रोजेक्ट बनते समय इतना सुंदर और खूबसूरत लग रहा था कि सभी लोग उसे उत्साहित होकर देख रहे थे। थोड़ी ही देर बाद आर्किटेक्ट का प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाता है। आर्किटेक्ट के सभी दोस्त प्रोजेक्ट देखकर ये कहते हैं कि उन्होंने आज तक ऐसा प्रोजेक्ट कभी नहीं देखा था। इतना अच्छा और खूबसूरत प्रोजेक्ट तो वे कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। तभी आर्किटेक्ट डॉक्टर से कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम हमें यहाँ से जाने दो, मेरे और सारे दोस्तों को यहाँ से छोड़ दो। इस बात पर डॉक्टर कहता है कि मैं तुमको जाने नहीं दे सकता, अगर मैंने तुमको जाने दिया तुम मेरे आयरलैंड का राज खोल दोगे, इसीलिए मैंने इसका जुगाड़ पहले ही करके रखा है। तुम्हारे दिमाग को 15 मिनट के बाद ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी और धीरे धीरे तुम सब लोग यहीं पर मर जाओगे। और तभी उनका एक टीम मेंबर धीरे धीरे मरने लगता है। उसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। और इस बात पर आर्किटेक्ट अपने बाकी टीम मेंबर से कहता है कि हमें इसका बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। और इसी बीच एक टीम मेंबर अपनी जान गंवा देता है। कहानी के अगले सीन में आर्किटेक्ट कहता है कि मुझे इसे ढूंढने के लिए अपने सपनों की दुनिया में जाना होगा और वह सपनों की दुनिया में जाकर घुस जाता है। और आगे कहानी में जैसे ही वे अस्पताल के अंदर घुसते हैं वहां का नजारा कुछ और होता है। तभी आर्किटेक्ट कहता है कि ये अस्पताल अंदर से बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, आगे बहुत सारे कमरे हुआ करते थे, लेकिन इस कहानी में तो कुछ और ही है। कहानी में आगे उनका टीम मेंबर आर्किटेक्ट से कहता है कि तुम्हें कोई ऐसी चीज को ढूंढना होगा जो इस अस्पताल से जुड़ी हो, या कोई तस्वीर हो या कोई फोटो हो, ऐसा कुछ भी तुम्हें याद हो वो यहाँ पर हमें ढूंढना होगा। और थोड़ी देर बाद ही आर्किटेक्ट को कुछ मूर्तियां दिखती हैं और वह अपने दोस्तों से बताता है कि इन मूर्तियों को पहले भी देख चुका है। मगर इसी बीच जो उनका दोस्त उन्हें सलाह देता है वह अपनी जान गंवा देता है। ये सब देखकर आर्किटेक्ट और फ्लाई बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। और आर्किटेक्ट जैसे ही उन मूर्तियों की तरफ बढ़ता है आगे से वही डॉक्टर आ जाता है और उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश करता है और उनसे कहता है कि तुम दोनों को यहीं पर मरना होगा, अगर तुम इससे बाहर चले गए तो तुम मेरे राज को खोल दोगे। और तभी डॉक्टर अपने आप को देखता है कि वह रीपर्स में धीरे धीरे बदल रहा है। और डॉक्टर के मरते ही आर्किटेक्ट देखता है उसके सामने बहुत बड़ा रीपर्स खड़ा है और रीपर्स उन दोनों से कुछ नहीं कहता है, क्योंकि जो रीपर्स बना था वह उनका दोस्त फैंटम ही था। वह अपनी शकल को दिखाकर वहां से चला जाता है। उसके बाद आर्किटेक्ट और फ्लाई उस मूर्ति के पास जाते हैं और मूर्ति के पास जाते ही वहां पर सब कुछ बदलने लगता है और उनके लिए एक रास्ता खुल जाता है।
इतना सब कुछ होता देखकर वे दोनों खुश होते हैं। तभी आर्किटेक्ट की आंख अपने अस्पताल के बेड पर खुलती है। आंख खुलते ही आर्किटेक्ट सांस लेने की कोशिश करता है और अपने दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे आर्किटेक्ट ठीक हो जाता है और पड़ोस में अपने फ्लाई को भी ठीक करने के लिए उसमें धक्का देता है। धक्का देते ही फ्लाई को भी सांस आने लगती है और फ्लाई भी ठीक हो जाती है। ठीक होते ही दोनों अपने घर को जाने लगते हैं। वहाँ के डॉक्टर उनकी हिम्मत देखकर उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करते हैं और उन्हें अच्छे से जाने देते हैं।